वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल बॉयज़। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से सॉयल मैकेनिक्स और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का क्लास। पिछले बार हम लोग लेक्चर 3 में जो डिस्कशन किया था एकदम सॉयल 3 फेज सिस्टम, जो बेसिक चीज़ सॉयल में है वो तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 में ख़त्म कर चुके थे हम लोग। और लेक्चर 3 में हुआ था सॉयल एज ए 3 फेज सिस्टम, मतलब कौन सा क्या क्या सिस्टम सॉयल में है ये सब हम देखे थे। और ये ड्राई यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, ऐसे भी कुछ था। और आप लोगों का था वो कुछ न्यूमेरिकल जो गेट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम ऐसे लिए भी था। तो आज हम लोग का जो नया चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो इधर देखिए हम लोग का आज का जो टॉपिक, मतलब आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटर कन्वर्शन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। एक चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे थे पिछला दिन कि यूनिट वेट ऑफ वाटर, जो हम लोग गामा डब्ल्यू से उसको डिनोट करते हैं। तो गामा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं तो सब सोचता है गामा डब्ल्यू आ रहा है कहाँ से, मतलब जो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो यूनिट वेट ऑफ वाटर है वो आ रहा है कहाँ से। हाँ, जो ही हम लोग देखेंगे उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्राम पर सेमी क्यूब में। यही है इंटर कन्वर्शन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सेमिस्टर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए, गेट। क्योंकि इससे ये जो चैप्टर है ना सॉयल एज ए 3 फेज सिस्टम, इससे इसमें इतना मैथमेटिक्स आता है, कुछ रिलेशनशिप है, कुछ रिलेशनशिप है जिसे हम लोग पढ़ेंगे यहीं से। वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। कभी कभी हम लोग के अंदर ये हो जाता है मिस्टेक कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ये दोनों में हम लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन दोनों चीज़ अलग है, इसको एक सेम कभी नहीं हम लोग बोल सकते। और लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंटर कन्वर्शन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। तो पिछले जो क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गामा डब्लू, इसका जो वैल्यू कितना है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एसआई में। ये हम लोग मैथमेटिकल के लिए पकड़ लेते थे न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए, लेकिन अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे ग्राम पर सेमी क्यूब में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, एक ग्राम सेमी क्यूब से हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे कि 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कैसे आ सकता है। तो यूनिट वेट हो गया, ये हो गया डेंसिटी आप लोगों का, ये हो गया यूनिट वेट। तो रिलेशनशिप और इंटर कन्वर्शन इन दोनों के बीच में होगा, डेंसिटी और यूनिट वेट। तो चलिए देख लेते हैं 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, इसको हम लोग क्या जानते हैं, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सेमी क्यूब इक्वल्स टू, ऐसे हम लिख सकते हैं 9.81 इंटू 10⁻⁻6 किलो न्यूटन। हर टाइम याद रखना कि इधर किलो न्यूटन के जो के होता है वो स्मॉल होता है और एन जो होता है वो कैपिटल होता है। जो इधर हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटर कन्वर्शन बिटवीन डेंसिटी एंड यूनिट वेट। और इसका जो सेमी क्यूब का होगा वो कितना होगा, मतलब सेमी क्यूब को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे मीटर क्यूब में, मतलब एक होगा ट्रांसफ़र ग्राम से किलो न्यूटन। रुकिए हम ब्लैक का डिस्क को ब्लैक पेन से दिखा देते आप लोगों का दिक्कत ना हो। एक हो गया ग्राम से हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किलो न्यूटन, और दूसरा क्या है, दूसरा को हम लोग करेंगे सेमी क्यूब से मीटर क्यूब में। तो कैसे आएगा चलिए देख लेते हैं। तो इधर एक पार है, पार को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 1 ग्राम जो सेमी क्यूब है ना वो ऐसे लिखा है 1 ग्राम बाई सेमी क्यूब, 1 ग्राम बाई सेमी क्यूब। तो ऐसे हम लिखेंगे इसको 9.81 इंटू 10⁻⁻6 किलो न्यूटन पर, मतलब 1 अपन इसके अपन में क्या होगा 1 × 10⁻⁻6, वो क्या होगा, वो होगा
मीटर क्यूब। तो ये जो इक्वेशन है आ गया हम लोगों के पास, तो 1 ग्राम पर सेमी क्यूब, 1 ग्राम इक्वल टू 9.81 इंटू 10⁻⁻6 किलो न्यूटन, और दूसरा हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मतलब ये रिलेशनशिप हम लोग कर सकते, 1 ग्राम पर सेमी क्यूब इक्वल्स टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग मिल गया हम लोग को 10 6 ऐसे नेगलेक्ट हो जाएगा ऊपर नीच। तो ये हम लोग का आ गया जो कैलकुलेशन ये। तो इधर से एक रिलेशनशिप हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या है, वो लिख सकते हैं गामा इक्वल्स टू 9.81 इंटू रो। तो इधर जो गामा हो गया वो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम डिस्कशन कर लिया है, ये 9.81 इंटू रो। तो इंटर कन्वर्शन बिटवीन जब डेंसिटी यूनिट वेट हो रहे थे तो डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का जो यूनिट है वो हो गया ग्राम पर सेमी क्यूब, और दूसरा क्या है यूनिट वेट का जो यूनिट है वो हो गया किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ऐसे ट्रांसफ़र होता है। और हम लोग जब मैथ करेंगे ना तो हम लोग का ये चीज़ याद रखना है कि 1 ग्राम पर सेमी क्यूब इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हम लोग को एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए। तो गामा हो गया, रो हो गया, ये दोनों चीज़ हमको याद रखना है क्योंकि जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम लोग को याद रहना। तो जैसे हम लोग डिस्कशन कर लिया, बल्क यूनिट वेट इक्वल्स टू 9.81 इंटू बल्क डेंसिटी, मतलब जो हम बोले थे ना गामा इक्वल टू 9.81 इंटू रो, ये कैलकुलेशन के टाइम मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब ये काम में आएगा। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाला है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सॉइल मैकेनिक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सॉइल मैकेनिक्स का सबसे मेन चीज़ अब लोग कह सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर नहीं हम लोग को मालूम चलेगा तब हम लोग नहीं कोई भी इक्वेशन कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इसको डिस्कशन कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी और एस जी, इसको हम लोग जी से डिनोट करता है। जो इसका फॉर्मेट है न्यूमेरिकल वाला फॉर्मेट है गामा एस अपन गामा डब्लू। गामा एस हम लोग डिस्कशन कर लिया कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, मतलब सॉइल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है उसका यूनिट वेट, और गामा डब्लू तो हम लोग जानते हैं 9.81, तो क्या है वो यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे तो डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन डिफाइन कैसे करें। अगर डेफिनेशन बोल दिया व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन दैट ऑफ वाटर। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसका कुछ वैल्यू होता है जो मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए सेम ही रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए इसका जो रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो रेंज हो गया 2.65 से 2.6 से 65 नहीं 2.6 से 2.75। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम लोग कर सकते हैं 2.6 से 2.75 मोस्ट ऑफ द सॉइल के लिए यही इसका रेंज है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल जब सॉल्व हम लोग करने जाएंगे हम लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चन में कि इसका वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग एज्यूम कर सकता है क्या एज्यूम कर सकता है। तो उस टाइम वी कैन एज्यूम कर सकते हैं हम लोग 2.62 2.65 इतना सा लेके 2.7 2.75 2.6 2.62 2.65 2.7 एंड 2.75। यही जो चीज़ है, हाँ यही जो चीज़ है हम लोग इसको याद रखना पड़ेगा हम लोगों को कि क्योंकि हम लोग इसको तो हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जो इसका वैल्यू है 2.6 से रेंज 2.6 से 2.75 के अंदर होगा।
लेकिन एज्यूम कर सकते हैं, जब न्यूमेरिकल में बोला नहीं जाएगा कि जी का वैल्यू, तब हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं 2.62, 2.65, 2.7 एंड 2.75, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में हम लोग मेनली जो करते हैं ना 2.65, ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 2.65 लगभग हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सॉयल में एक पार्टिकुलर इसका टेम्परेचर है जहाँ से हम उसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो क्या है टेम्परेचर? जो टेम्परेचर है पार्टिकुलर टेम्परेचर, पार्टिकुलर टेम्परेचर जो हो गया, पार्टिकुलर जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेके बहुत न्यूमेरिकल है, हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार और एक बार डिस्कशन कर देते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जैसे इधर देखिए आप लोग, जी से हम लोग डिनोट कर दिया गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। गामा एस हो गया यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और गामा डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो हम जो डिस्कशन कर रहे थे पार्टिकुलर टेम्परेचर है, इसको रिपोर्ट करने के लिए सॉइल में, तो क्या है वो 27 डिग्री सेल्सियस। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, बहुत आता है ये क्वेश्चन कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को पार्टिकुलर जो टेम्परेचर है, मतलब हम लोग जो रिपोर्टिंग कर सकते हैं वो कौन, कितना टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर एग्जाम में ऐसा करके दे दिया कि उसको केल्विन में बोलो, तो व्हाट इज द पार्टिकुलर टेम्परेचर इन केल्विन। हम लोग का बचपन का जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग? जस्ट 273 से प्लस कर देना, मतलब 27 प्लस 273 के केल्विन, 300 केल्विन। ये होगा आंसर, हो गया। और हम लोग जानते हैं इसका जो रेंज है 2.65 से 2.6 से 2.75। और एज्यूम क्या क्या कर सकते हैं? 2.62, 65, 75। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या एज्यूम करते हैं? 2.65। हमारा न्यूमेरिकल जिसमें वो मतलब गिवन नहीं करते, मतलब देता नहीं है वैल्यू, तो वो ये है 2.65, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इधर एक आ जाता है इसके साथ ही, वो है आप लोगों का बल्क यूनिट वेट हो गया। उस टाइम हम लोग पढ़ रहे, ऐसे भी आएगा बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिससे हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग जीएम से डिनोट करते हैं। तो चलिए उसको भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे कि हम लोग बल्क स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं जी एम से। प्रेफिक्स में होगा स्मॉल एम, प्रेफिक्स पे होगा स्मॉल एम। तो देख लीजिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू जी एम। जो जी एम से उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो जी एम इक्वल टू क्या हो गया? जी एम इक्वल्स टू हो गया गामा बाई गामा एम। ये गामा है, गामा बाई गामा एम। तो गामा बाई गामा एम इधर हो रहा है, गामा बाई गामा एम। तो गामा क्या है? हम लोग जानते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर कि हम लोग डिस्कशन कर चुका है ये, कि ये हो गया हम लोग का बल्क डेंसिटी। यूनिट वेट ऑफ वाटर हम लोग नहीं कह सकते इसको। गामा जो हो गया वो हो गया हम लोगों का यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। और गामा एम हो गया आप लोगों का स्पेसिफिक ग्रेविटी का अंदर जो है वही है जो सॉयल मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल मास। और इसको जो जीएम से हम लोग डिनोट करते हैं ना, गामा बाई गामा एम से, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू जीएम इक्वल टू गामा बाई गामा एम। तो हम लोग जा रहे हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन में।
गामा इक्वल टू गामा में ख़त्म हो चुका है। ये दूसरा टॉपिक हम लोगों का है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो हम लोग अब आ गया वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझना पड़ेगा ये, क्योंकि पहले हो गया हम लोगों का कन्वर्शन, उसके बाद हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों टॉपिक कवर हो चुके हैं अभी भी, और अभी भी जो हो रहा है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देख लेते इधर, ये जो डायग्राम हमने बनाया है दोनों सेम है, इसमें दिक्कत नहीं है, मतलब कोई अलग नहीं है, इसमें कुछ अलग नहीं है, दोनों ही सेम है। लेकिन इधर जो सॉइल का जो एलिमेंट है, जैसे फिगर वन में अब अगर नोटिस किया जाए तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इसमें सॉइल का जो एलिमेंट है वो इन टर्म्स ऑफ ई हम लोग क्या है ये डिस्कशन करेंगे। वॉइड रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। और इधर जो दूसरा फिगर 2 है, इधर सॉइल एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एन। तो एन क्या हो गया? एन हो गया पोरोसिटी। तो अब हम लोग डिस्कशन करने वाला है वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। तो व्हाट इज़ वॉइड रेशियो? अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल आ गया एग्जाम में, हम लोग कैसे लिखेंगे कि व्हाट इज़ वॉइड रेशियो, मतलब वॉइड रेशियो क्या है, वॉइड रेशियो का डेफिनेशन दो। एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोगों का लैब एग्जाम में पूछ सकते हैं। लैब हम सोच रहे हैं आप लोगों का थोड़ा कुछ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लेके थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएंगे, एक प्रैक्टिकल वीडियो जैसा हम लोग बनाएंगे। वीडियो आप लोगों के कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, जितना होगा तो पूरा निकल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली अब कहीं पे नहीं मिलेगा, कैसे होता है हम दिखा देंगे आप लोगों को पढ़ाने के बीच में। तो वो एक दिन हम टाइम लेकर आप लोगों को दिखा देंगे। जिस दिन मैराथन क्लास होगा, जैसे 2-2.5 घंटा का क्लास कंटिन्यूअस चलेगा, उस दिन हम लोग दिखा देंगे। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं वॉइड रेशियो क्या है। तो इधर एकदम जब सॉइल एज ए थ्री फेज सिस्टम में हम लोग पढ़ाए थे ना, तीनों जो सॉइल का फेज है, तब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वी एस यही सब। तो यही पे भी जो लिखा है भी, तो भी हम लोग क्या जानते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब सॉइल के अंदर जो वॉइड्स है उसी का वॉल्यूम, और वी एस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ऐसे हम लोग को डिफाइन कर सकते हैं कि वॉइड रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो ये हो गया हम लोग का वॉइड रेशियो, मतलब ई इक्वल टू वी बाई वी एस, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो ये हो गया हम लोग का वॉइड रेशियो। इसको लेकर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज ही तो हम दिखाएंगे वो, और इसका कुछ रेंज रहता है, वॉइड रेशियो का रेंज रहता है। तो वॉइड रेशियो का जो रेंज रहता है वो क्या रहता है? 0 to इन्फिनिटी। वॉइड रेशियो का जो रेंज है वो हो गया 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी मतलब 0 से भी एकदम लास्ट, इसका इन्फिनिटी मतलब कुछ इसका फिनिश नहीं हो सकता है। ये जो वैल्यू है ये फिनिश नहीं हो सकता है, 0 to इन्फिनिटी। और इसका जो रेंज है पोरोसिटी, उसका हो गया 0 to 1, मतलब इसके बीच में इसका पोरोसिटी का रेंज रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर हो गया तो पोरोसिटी गलत, इससे ज़्यादा 1.1 मान के चलिए तो ये गलत है, नहीं होगा ये। तो हम लोग को याद रखना पोरोसिटी 0 to 1 होगा। तो पोरोसिटी, इस पर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं पोरोसिटी, तो पोरोसिटी क्या है आप लोग नोटिस क्या है, इसमें नोटिस किया जाए कि भी क्या है, इधर हम लोग बोल दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब सॉइल के अंदर जो वॉइड्स है, जैसे ऐसे इस फिगर में आप लोग देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के अंदर है इसका, मतलब सॉइल इन टर्म्स ऑफ एन। फिगर 2 जो है, इधर जो सॉलिड है एन, और ये हो गया 1 - n। तो टोटल जो वॉल्यूम है ना वो 1 ही है। तो ये नीचे जो है, यही तो हम बोले थे 0 to 1 से इसका रेंज है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय टोटल वॉल्यूम। तो पोरोसिटी का डेफिनेशन कैसे होगा? पोरोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम हो गया नीचे, ऊपर हो गया वी, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो ये भी जो है, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, भी
इक्वल टू वी बी प्लस वी एस। ये हम लोग ई से वॉइड रेशियो और एन, ई एंड एन पोरोसिटी और वॉइड रेशियो, इसके बीच में एक रिलेशनशिप आता है, वो हम लोग आगे हम लोगों को दिखाएंगे। तो हम लोग पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो इसके बारे में जान चुका है। तो अब हो सकता है ऐसा जो चीज़ है तो हम लोग इसके अंदर रिलेशनशिप को ये करते इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। वॉइड रेशियो हम लोग जानते हैं ई, जिससे हम ई से डिनोट करते हैं, तो ई इक्वल टू वी बाई वी एस, वी बाई वी एस। तो इधर हो गया वो। और एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं वी बाई वी इक्वल टू कैपिटल जो भी है वो हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स, मतलब टोटल वॉल्यूम। तो ये जो भी है ना, इसमें हम लोग पढ़ाई किए थे सॉयल एस थ्री फेज सिस्टम में, टोटल वॉल्यूम जो भी इक्वल टू वी बाई वी एस, टोटल वॉल्यूम। हम फिर से बोल रहे हैं टोटल वॉल्यूम, एक बार डिस्कशन कर देते हैं कि आप लोगों को इजीली याद आ जाएगा। आप लोग इधर थोड़ा सा फोकस कीजिए, मतलब देखिए इधर, नोटिस कीजिए इधर कि टोटल वॉल्यूम जो है कैपिटल वी से उसको डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल वी प्लस वी एस। तो यही हम लिखे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ऊपर और नीचे वी एस से हम लोग उसको डिवाइड कर दिया। तो देखिए वी एस हम पूरा एकदम एक से एक बार कोई हम लोग स्टेप जाम नहीं किया, पूरा स्टेप वाइज हम लोग इसमें किया है, इस्टेब्लिश किया। आप लोगों को समझने में एकदम इजीली आप लोग समझ जाइए, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम चाहते हैं तो स्टेप जम करते थे, लेकिन आप लोगों को भलो के लिए कि इजीली, इतना इजीली ना कोई नहीं पढ़ाएगा, तो आप फोकस कीजिए यहीं पे। तो ऊपर और नीचे हम लोग कैपिटल भी मतलब जो वी एस है, वी एस से डिवाइड कर दिया। तो हम लोग तो जानते हैं ना कि वॉइड रेशियो ई इक्वल टू वी बाई वी एस है, ये तो हम लोग जानते हैं ना। तो इसको लेके हम लोग चला गया ऊपर में। देखिए वी बाई वी एस मतलब हो गया ई, जो कहाँ से हम लोग का मिल रहे हैं, यहीं से, यहीं से। देखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम इजी है, एकदम इजी है। जो रिलेशनशिप एग्जाम में आ सकता है, मार्क्स 2 बोल दे सकता है। मार्क्स 2 जो ऐसे वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करके दिखा दीजिए। अब पूरा ये कर दिया जाए तो एकदम पूरा फुल मार्क्स। तो यही जो स्टेप है, तो उसके बाद जब मिल गया, ये ऊपर पे मिल गया, देखिए नीचे ये जो है और ये जो सेम है, तो ये क्या है, ई है। हम लोग जान लिया कि ई इक्वल टू वॉइड रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। उसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तब हम लोगों का ये एन इक्वल टू आ गया, मतलब पोरोसिटी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो हम लोग जानते थे, वो हम लोग नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, पोरोसिटी इक्वल टू वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो। ये हो गया हम लोगों का ये रिलेशनशिप, और इसको लेके जो न्यूमेरिकल है डिस्कशन होगा। ओके, तो आज का जो आखिरी टॉपिक है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, क्योंकि हम लोग इंटरकॉन्वेक्शन डिस्कशन किया है, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेनली जो चीज़ है, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो अभी जो चीज़ है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, जिसको हम एस से डिनोट कर सकते हैं, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू वी डब्ल्यू बाई वी भी। तो इसको डिफाइन कैसे करें, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल मास टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल। तो वी डब्ल्यू, जो वी डब्ल्यू हो गया, वो हो गया वाटर का वॉल्यूम, तो कितना वाटर इस सॉइल मास के अंदर है। वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको जो चीज़ है, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग मिलता है एग्ज़ाम में, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वी डब्ल्यू बाई वी भी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर टोटल, मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वही हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन
डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंट से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका है मेनली परसेंटेज में। तो सॉइल का जो सैचुरेशन है ना, दोनों टाइप का होता है, एक पार्शियली सैचुरेटेड होता है और दूसरा जो चीज़ है वो फुल्ली सैचुरेटेड होता है सॉइल। तो अगर मान के चलिए हम लोग जो सॉइल ले लिया वो पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब पार्शियली सैचुरेटेड हो गया जो फुल्ली नहीं है, और दूसरा जो हो गया वो हो गया फुल्ली सैचुरेटेड। तो फुल्ली सैचुरेटेड हो गया तो अलग बात है, लेकिन ये पार्शियली सैचुरेटेड है। जब पार्शियली सैचुरेटेड हो गया ना तो ये VW मतलब वाटर कितना प्रेजेंट है सॉइल मैस में, ये हो गया 0। तो अगर 0 हो गया मतलब वाटर प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर, ये हम लोग मान सकते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन को परसेंटेज से हम लोग कह सकते हैं, लेकिन पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए VW मतलब ये जो VW वाटर कितना प्रेजेंट है, वाटर 0 कुछ नहीं है, मतलब वाटर नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा, तब हम लोग यही क्वेश्चन में आ सकते हैं ना, S = 0। हाँ, तो कैसे 0 S = क्योंकि VW = 0 मतलब VW/VB S ये क्या हो गया, इजीली 0, बस बात खत्म। S = 0 हो गया। अगर मान के चलिए फुल मतलब पार्शियली सैचुरेटेड है, अगर इस सॉइल जो है वो फुल सैचुरेटेड हो गया, सॉइल तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली सैचुरेटेड हो गया तो वो जो VW हो गया वो हो जाएगा 1। इसके मतलब तो ये हम लोग बोल सकते हैं ना VW = VB। कैसे, S = VW/VB, ये V1 हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो S = V1 मान के ये दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, क्योंकि पार्शियली सैचुरेट के लिए VW = 0 होता है, लेकिन इधर जो है ना VW ये हो जाता है, VW का वैल्यू कितना होता है, VW = VB हो जाता है। मतलब वाटर जितना प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम जितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड का भी उतना है, मतलब वॉइड का भी वॉल्यूम वही होगा, दोनों का सेम होगा। मतलब VW क्या होता है, एक क्वेश्चन था हम लोगों का, तो VW = VB, इसके मतलब S = 1। ये हो गया फुल्ली सैचुरेट के लिए। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छे से समझा आना है आप लोगों को, कि समझ नहीं सकते तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पार्शियली सैचुरेट के लिए जो वाटर वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम वो 0 हो जाता है, इसके लिए सैचुरेशन भी 0 हो जाता है, सैचुरेटेड नहीं होता है पार्शियली सैचुरेटेड। लेकिन फुल्ली जब सैचुरेटेड होता है ना तब VW = VB हो जाता है, दोनों का जो वॉल्यूम है लगभग सेम होता है पूरा, इसलिए S = 1 आता है। ये हम लोग मैथमेटिक्स को देख लेंगे, मैथमेटिक्स जब करेंगे पहले कुछ रिलेशनशिप हम लोग करेंगे इसके बाद। तो यही हो गया मेनली जो चीज़। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर का मतलब हम लोगों का लेक्चर का जो आखिरी पार्ट था वो था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये कुछ नहीं है, ये आज हम लोग जो पढ़ाई किया है, आप लोगों को पढ़ाया है, उसी क्लास का थोड़ा समराइज चीज़ है। ऐसा नहीं है हम बता दिया, सब कुछ बता दिया हम आज। इंटर कन्वर्शन पहले हम बताया, उसके बाद बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब GEN वॉइड रेशियो पोरोसिटी, उसके बीच पे किया जो रिलेशनशिप आता है, S डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो आखिरी टॉपिक था। ये 4 चीज़ हम पढ़ाया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल मैकेनिक्स में। इंडेक्स प्रॉपर्टी हम लोग घुस गया है, इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग घुस गया है, लेकिन इस सब के अंदर पहले जो बल्क यूनिट वेट डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सबमर्ज यूनिट वेट, सबमर्ज डेंसिटी, जितना पढ़ाई किया है हम लोग सब लेके सबके अंदर छोटा छोटा रिलेशनशिप है, जिसको आपको गेट SSC JEE कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सही से पढ़ाई कीजिए। और जो हम हर दिन क्लास में एक चीज़ बोलते हैं कि हम
कोई भी हम इसको स्टेप जंप करके या शॉर्टकट मेथड में पढ़ाता नहीं है, पूरा डिटेल्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग जो है ना नया इस चैनल में, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो कि इसको समझने में। मतलब बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें इतना इजीली कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे जैसा, इसलिए हम लोगों का चैनल है। क्योंकि अच्छा से अगर हम लोगों को दिक्कत है समझ में नहीं, आप लोग कमेंट कीजिए ज़रूर, हम लोगों का चैनल में कमेंट कीजिए। और नोट्स लेके टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम बहुत टाइम देता है इसको नोट करने के लिए। नोट आप लोग कर लीजिए, या हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है द टेक्निकल बॉयज़ का, उसमें पूरा नोट हर लेक्चर का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 का नोट पूरा मिल जाएगा। आप लोग इसको लेकर टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए अच्छा से। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो बोला था ना जो छोटा रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लेके डिस्कशन करेंगे। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो होगा ही, जो सबसे सेमिस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। हाँ, ये सब चीज़ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सेमिस्टर एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोग जब कोई बीटेक में पढ़ रहे हैं, हम भी बीटेक कर रहे हैं, 4th ईयर स्टूडेंट है, आप लोग तो जानते हैं ये, क्योंकि आप लोगों का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप नहीं इसको सही से कीजिए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अगले बार तो सॉइल मैकेनिक्स 1 के अंदर है, अभी हम मतलब जियो टेक्निकल के 1 में है, लेकिन अब दूसरे में जब जाएंगे ना और भी काफ़ी हार्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा, हार्ड चैप्टर आएगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत चीज़, परमेबिलिटी, बहुत चीज़ है। तो आप लोगों को पहले ही अच्छे से पढ़ना है, एक चीज़ एक के बाद। हम लोग तो एक दिन में नहीं ना सीख सकते हैं, एक दिन में हम लोग एक वर्ड नहीं, पूरा एक सेंटेंस लिखना नहीं सीखे। पहले हम लोग सीखे थे एक वर्ड ABCD, उसके बाद हम लोग ये बोल सकते हैं एप्पल। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी पढ़ाई का सिस्टम ही ऐसे है, आप लोग को ईजिली हम समझा रहा है, क्योंकि आप लोग का दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पे इतना आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं, लेकिन इतना इजीली वे में कोई नहीं समझाएगा जैसे हम लोग आपको समझाएंगे। तो आप लोगों का सहयोग हम लोग का आगे बढ़ाएगा। और आप लोगों का चैनल में मतलब टेक्निकल बॉयज़ में आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आज ये वीडियो देख लिया, वो पहले 3 वीडियो ऑलरेडी हम लोगों का वीडियो है प्लेलिस्ट में, तो उसको एक बार चेक करके देख लीजिए। थैंक यू।